हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी हिस्ट्री, जो नई वाली हिस्ट्री चेंज होके अभी आई है लास्ट ईयर, उससे उसके सभी मतलब मैंने एनसीईआरटी को रीड करके और उसमें से आपके लिए मैंने क्वेश्चन निकाले हैं जो आपको आप टीजीटी एसएसटी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट का दे रहे हो, उसके अंदर इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि हर चीज़ में हमें एनसीईआरटी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपके जो ये क्वेश्चन हैं वो एज ए जीके के तौर पर आएंगे। और इसलिए आप अगर मेरी वीडियो को पूरी अच्छे से देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर प्रॉफिट करेगी, कहीं ना कहीं ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है पुष्यभूति ने। देखो, पुष्यभूति ही वंश का नाम है और पुष्यभूति ने ही इसके स्थापना की थी, तो आसानी से ये याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर है पुष्यभूति वंश की स्थापना थानेश्वर में की थी। थानेश्वर जो हरियाणा में मतलब कुरुक्षेत्र के अंदर आता है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आता है। नेक्स्ट है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो इसका आंसर आएगा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो कि जिन्होंने 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। नेक्स्ट है, प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? जो ये बड़े बड़े राजा होते थे ये उपाधियां धारण करते थे। तो प्रभाकर वर्धन ने महाराजा धीराज, जो मतलब राजाओं का राजा मतलब महाराजा धीराज की, और परम बट्टारक मतलब परम होता है सबसे बड़ा, बट्टारक राजा सबसे बड़ा राजा। नेक्स्ट है, हुणों के लिए शेर और सिंधु देश के लिए जवर। जवर मतलब बुखार के उस तौर पर हम इसको लेंगे। जवर किसे बताया है? तो किसे बताया है? प्रभाकर वर्धन को बताया। मतलब हुण थे जो दूसरी जाति थी जो भारत पर अटैक करती रहती थी, उनके लिए प्रभाकर वर्धन को शेर बताया है, मतलब उनके हाथों में नया आने वाला। और सिंधु देश के लिए ज्वर, ज्वर मतलब बुखार बताया है। किसने बताया ये सब चीज़ें, मतलब किसने उनकी प्रशंसा में यूज की हैं? तो बाणभट्ट ने की हैं। देखो, ये जो कवि रखते थे अपने दरबार में, ये इनकी तारीफ में कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाणभट्ट ने प्रभाकर वर्धन को हुणों के लिए क्या बताया या कौन सी उपाधि दी? तो शेर बताया उन्होंने हुणों के लिए, और सिंधु देश के लिए क्या बताया? ज्वर बताया। किसने बताया? बाणभट्ट ने बताया। किसको बताया? प्रभाकर वर्धन को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर व ज्वर प्रशंसा के रूप में, ये तो हो चुका है भाई, बाणभट्ट ने यूज किए थे ये वर्ड। नेक्स्ट है, प्रभाकर वर्धन की कितनी संतानें थी? तो कितनी संतानें थी? 3 थी। राज्यवर्धन, राज्यश्री जो इनकी बेटी थी, और हर्षवर्धन। राज्यवर्धन सिंहासन पर कब बैठे? तो राज्यवर्धन सिंहासन पर 605 ईस्वी में बैठे थे, मतलब इनके जो पापा हैं प्रभाकर वर्धन, उनकी डेथ के बाद। नेक्स्ट है, राज्यवर्धन कहाँ के सिंहासन पर बैठे थे? तो थानेश्वर के सिंहासन पर बैठे थे। नेक्स्ट है, राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ? तो कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन मोखरी, मतलब उस समय पर कन्नौज के शासक कौन थे? ग्रहवर्मन मोखरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहवर्मन मोखरी की हत्या किसने की? तो ये 3 राजा थे। मालवा के शासक देवगुप्त, गौड़ प्रदेश के शासक राजा शशांक, और वल्लभी के शासक थे राजा दुर्वशीन। इन तीनों ने मिलकर ग्रहवर्मन मोखरी की हत्या की थी या उनके ऊपर अटैक किया था। मालवा के जो शासक थे देवगुप्त, फिर उनको किसने पराजित किया? उनको राज्यवर्धन ने किया, जो राज्यश्री के भाई थे। ठीक है, फिर राज्यवर्धन की हत्या किसने की? राज्यवर्धन की हत्या गौड़ प्रदेश के शासक शशांक ने धोखे से की। शशांक ने राज्यवर्धन को धोखे से उनकी
हत्या की थी। राज्यवर्धन की हत्या कौन सी ईस्वी में हुई थी? 606 ईस्वी में। मतलब 605 ईस्वी में वो राजगद्दी पर बैठे थे और 606 ईस्वी में ही उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ? 4 जून 590 ईस्वी में। हर्षवर्धन का जन्म कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म भी थानेश्वर में हुआ था और राज्यवर्धन का जो राज तिलक है वो भी थानेश्वर में ही हुआ था। हर्षवर्धन की माता का क्या नाम था? हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती था, जो कृष्ण के उस एक भजन में भी आता है ना, यशोमती मैया से बोल ले नंद लाला। तो वही यशोमती ही इनकी माता थी। वही यशोमती नहीं, लेकिन यशोमती नाम था इनकी माता जी का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का बचपन किसके साथ बीता था? बंडी के साथ। और ये बंडी कौन था? बंडी था यशोमती, जो इनकी माँ थी, इनके भाई का बेटा, मतलब यशोमती का भतीजा और हर्षवर्धन का भाई लगता था। नेक्स्ट है, थानेश्वर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित था? मतलब पहले सरस्वती नदी बहती थी, लेकिन वो अब नहीं है। सरस्वती सिंधु नदी की जो सभ्यता है उसमें पढ़ते हैं कि सरस्वती अब लुप्त हो गई है और पहले ये नदी बहती थी और ये थानेश्वर उसी के किनारे पर बसाया गया था। हर्ष का टीला कहाँ है? हर्ष का टीला स्थानेश्वर कुरुक्षेत्र में ही है। प्रधानमंत्री भंडी के परामर्श से हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब किया गया? मतलब हमने पढ़ा था कि 606 ईस्वी में जो राज्यवर्धन है उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उनका जो भाई है हर्षवर्धन, उन्हीं को बिठाया गया था। और किसकी, मतलब इसमें किन्होंने अपना परामर्श दिया था? इनमें भंडी ने ही दिया था, जिसके साथ हर्षवर्धन का बचपन बीता था। नेक्स्ट है, राज्याभिषेक के समय हर्षवर्धन कितने साल के थे? तो राज्याभिषेक के समय हर्षवर्धन 16 साल के थे। हर्षवर्धन ने किस बौद्ध सन्यासी की मदद से अपनी बहन को खोजा था? पीछे आया था कि कन्नौज के जो राजा थे उनके साथ उनकी बहन का विवाह हो गया था और उसके बाद उनके बहनों की जो डेथ है वो कर दी गई थी। लेकिन जो इनकी बहन थी राजेश्री, उनको भी वो बंदी बना कर ले गए थे और मौका मिलते ही जो राजेश्री है वो वहाँ से भाग निकली थी और भागकर कहीं जंगल में, मतलब वनों की तरफ वो चली गई थी सती होने के लिए। तो उस समय हर्षवर्धन के पास ये खबर आ गई और वो उनको ढूंढने के लिए निकल लिए थे और वहाँ पर उन्हें एक बौद्ध सन्यासी मिले थे जिनका नाम था दिवाकर मित्र, और उन्होंने ही बताया था, उनकी मदद की थी उसकी बहन को ढूंढने में। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? तो सबसे बड़ा शत्रु था उनका शशांक, जो गौड़ प्रदेश, मतलब जो आजकल बंगाल है वहाँ का शासक था। नेक्स्ट है, शशांक किस मत को मानता था? मतलब जो शशांक था वो शैव मत, केवल शिवजी भगवान को ही मानते थे। और शशांक किस मत का घोर विरोध करते थे? तो वो बौद्ध मत का घोर विरोध करते थे और उन्होंने बोधि गया में एक जो वृक्ष है वो भी कटवा दिया था। बोध गया में जो बोधि वृक्ष है उसको किसने कटवाया था? उसको भी शशांक ने ही कटवाया था। हर्ष ने शशांक को किसके साथ मिलकर पराजित किया? तो कामरूप के राजा भास्कर वर्मन के साथ मिलकर हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया। हर्षवर्धन की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ? ध्रुवसेन से हुआ। किससे हुआ? ध्रुवसेन को हर्षवर्धन ने हरा दिया था वहाँ पर आक्रमण करके, लेकिन वो दत्तादा की शरण में चले गए और दत्तादा के कहने पर हर्षवर्धन ने उसका जो राज्य है उसको वापस दे दिया और ध्रुवसेन ने हर्षवर्धन की अधीनस्था स्वीकार कर ली थी। फिर हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह उनसे करवा दिया। तो ध्रुवसेन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो वो कहाँ का था? वल्लभी का। वल्लभी मतलब गुजरात का। हर्षवर्धन किस राजा को हराकर महात्मा बुद्ध का एक पवित्र दांत कन्नौज विहार में स्थापित किया था? तो हर्षवर्धन ने राजा दुर्लभवर्धन, जो कश्मीर के राजा थे, उसको हराकर महात्मा बुद्ध का, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर महात्मा बुद्ध का एक पवित्र दांत था जो हमेशा चमकता रहता था, जिसमें हमेशा रोशनी रहती थी, तो उसको वो कन्नौज विहार में उन्होंने स्थापित किया था हर्षवर्धन ने।
नेक्स्ट है भाई, किस शासक ने अपने राज्य में हर्ष संवत का प्रचलन शुरू किया था? नेपाल के शासक अंशुवर्मन ने। ऐसा माना जाता है, या ऐसा जब ये हर्ष संवत का हमें पता चला तो ऐसा माना गया कि नेपाल तक भी इनका शासन फैला हुआ था हर्षवर्धन का, क्योंकि तभी तो उन्होंने हर्ष संवत है वो लगाई हुई थी अपने अपने राज्य में। तो इसका मतलब उन्होंने भी हर्षवर्धन की अधीनस्था है वो स्वीकार कर रखी थी। हर्षवर्धन की अंतिम विजय कौन सी थी? गंजम की विजय, मतलब उड़ीसा की विजय। उड़ीसा के कितने नगरों को हर्षवर्धन ने बौद्ध मंदिर को दान दे दिया था? तो उन्होंने 80 नगरों को उड़ीसा के बौद्ध जो मंदिर है उनको दान दे दिया था। हेन्सवांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेन्सवांग जो चीनी यात्री था, जिसको यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है, वो हर्षवर्धन के काल में आए थे। और हेन्सवांग कितने साल तक हर्षवर्धन के दरबार में रहे थे? 8 साल तक हर्षवर्धन के दरबार में रहे थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो इसका आंसर है, उन्होंने महाराजा धीराज, जो राजाओं के राजा होते हैं, परमेश्वर, भगवान, खुद भगवान का जो पर्यायवाची है वो परमेश्वर माना जाता है, और परम भट्टारक, परम मतलब सबसे ऊपरी राजा, सार्वभौम, सार्वभौम मतलब हर जगह उपस्थित रहने वाले, सकलोत्तर पथनाथ, सकलोत्तर, सकल प्लस उत्तर, पथ प्लस नाथ, मतलब जो उत्तर साइड के स्वामी। शीलादित्य, शीलादित्य मतलब बलों के आदित्य, बलों से मतलब बलों में सबसे ज़्यादा। उस समय पर कौन कौन सी जो उनका प्रशासन था, प्रशासनिक दृष्टि से अगर हम देखें तो राज्य को कैसे उन्होंने अपने को कंट्रोल कर रखा था, कैसे संभाल रखा था, क्या व्यवस्था थी उनकी, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उनका क्या था? तो अगर हम उस चीज़ को देखें तो उस समय पर जो प्रधानमंत्री था वो राजा का प्रमुख सलाहकार होता था। फिर है महासंधि विग्रहाधिकृत। महासंधि, संधि क्या होता है? जब युद्ध के समय कोई बातचीत वगैरह या कुछ समझौता हो। विग्रह क्या होता है? एक दूसरे से अलग होना। तो ये क्या था, इसको क्या ये कौन था? जो युद्ध व शांति का मंत्री था। ठीक है। फिर है महाबलाधिकृत। महाबला मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा बल हो, उसका बल के ऊपर मतलब अधिकार हो, तो वो कौन था? सेना अध्यक्ष, जो सेना में प्रमुख था। महाप्रतिहार, महल का सुरक्षा मंत्री। प्रतिहार मतलब जो कोई उसके ऊपर जब कोई आक्रमण करे तो अपना प्रतिहार करे, मतलब वो दोबारा से उसके ऊपर मतलब अपनी रक्षा के लिए आक्रमण करे, तो वो कौन था? महल का सुरक्षा मंत्री उसको बोलते, मतलब सॉरी महाप्रतिहार बोलते थे। उसका काम था महल का जो सुरक्षा मंत्री है वो उसका काम होता था उस टाइप से। फिर है अष्टपटालिक। अष्ट मतलब अष्ट का मतलब होता है संस्कृत में 8, तो मतलब इसका मतलब वो लिखने से या उसके कुछ हिसाब किताब से रिलेटेड चीज़ें थी, तो इसलिए उसको लेखाधिकारी मतलब उसको मानते थे, लेखाधिकारी जैसा उसका काम होता था अष्टपटालिक का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।